गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख सकते हैं कि मैंने वर्क रिलेटेड फोल्डर बना लिया है और आज हम लोग सीखेंगे कोबो के बारे में। तो कोबो में हम लोग को पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, फिल अप द ब्लैंक फॉर्म, और एडिट भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग सेव फॉर्म को। पर हम लोग जाएंगे पहले फिल करना है हमें। HBNC विजिट भी सेव कर सकते हैं और ANC। तो हम लोग करेंगे ANC सर्विसेज को कैसे करते हैं। ANC के लिए पहले हमें डेट वो सब डेट देख टाइप करना होगा, टाइम अरेंज करना होगा कि हम लोग जिस टाइम पे विजिट किए हैं वो डालना होगा। तो मॉनिटर कौन था, कौन कौन गया था। अगर एक लोग है तो हम लोग एक इंसान का नाम डाल सकते हैं, पर अगर दो लोग हैं तो कॉमा डाल के हम लोग उन लोग का लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन उन लोग का क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पेज पे जाके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये सब करना है। फिर उसके बाद सेक्टर में जाना है। सेक्टर में हमें PSC CSC बाद में नहीं लिखना है, और सब सेंटर में भी हम लोग को HWC वो सब नहीं लिखना है, जस्ट नाम लिखना है। फिर उसका विलेज का नाम, फिर आशा का नाम हमें लिखना पड़ता है। आशा का फ़ोन नंबर भी मांगा जाता है, पर इस कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड डॉट दिया है जो कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन पूछा गया है। RCH ID अगर हमें पता है तो वो भी मेंटेन करना है, ठीक है। RCH ID हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमें एज डालना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका एज कितना है, LMP EDD सब कुछ हमें डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। EDD, फिर उसके बाद हमें ग्रेविडा भी डालना होगा। EDD में डाल रही हूँ, मतलब जो भी आप EDD डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद ग्रेविडा आपको डालना होगा, ग्रेविडा कौन सा है और पेरिटी कौन सा है। पेरिटी कौन सा है, वीक ऑफ जेस्टेशन कितने वीक्स का प्रेगनेंसी है, LMP के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें डालना होगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो मैरिज है वो कितने ईयर्स बाद हुआ, क्योंकि हमेशा हमारा क्राइटेरिया होता है कि 2 साल, शादी के 2 साल बाद ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मेंशन करना है कि वो माइग्रेंट थी या नहीं थी। फिर नेक्स्ट पेज पे जाके हमें मिलेगा MCP कार्ड में जेस्टेशन वीक के हिसाब से फिलअप किया हुआ है या नहीं, ANC काउंसलिंग दिया है या नहीं, ANC विजिट कौन कौन से पूरे हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए। हमारे 4 ANC विजिट होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग का जो सेंटर है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, ये सब भी मेंशन करना होता है हमें। फिर उसके बाद हमें डालना होगा कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो कब हुआ था लास्ट टाइम, और रीसेंट कब हुआ था, उसका फाइंडिंग्स क्या आया, और कितने वीक से जेस्टेशन में अल्ट्रासाउंड हुआ था, ठीक है। हमें वो सब फिलअप करना पड़ेगा टोटली, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है, ये सब फिलअप करते वक्त ही हमें पता चलेगा कि बेसिकली जो मदर का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, ये पता चल सकता है, इसीलिए, ठीक है। फिर हाई रिस्क है या नहीं, अगर हाई रिस्क है हमारा वुमेन तो हमें वो भी मेंशन करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को हीमोग्लोबिन डालना है। हीमोग्लोबिन पहले कितना था और अभी कितना है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर मतलब केस और ख़राब हुए जा रहा है, ठीक है। और अगर आयरन सुक्रोज लिया है या नहीं, ब्लड डोनेशन का ज़रूरत पड़ा है या नहीं, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो बर्थ प्लान तो आपको पता ही होगा क्या होगा, ठीक है। माइक्रो बर्थ प्लान प्रॉपर फिलअप है या नहीं, किसने फिलअप किया है, CHO या MO ने वेरीफाई किया है या नहीं, वहाँ पे क्या लिखा है कि किसने किसने कहाँ पे डिलीवरी होगा, वो सब हमें फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर ब्लड डोनर के बारे में पेशेंट को पता है या नहीं, ड्राइवर कौन होगा, सब कुछ मेंशन करना होता है, ठीक है। और बोर्ड सर्विसेज अगर नेसेसरी है तो वो भी मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट पेज में हमें पता चलेगा कि पैलर हमें असेस करना है, एडिमा असेस करना है, प्रेशर असेस करना है, फंडल हाइट, और हमारा लास्टली फंडल हाइट, और वो सब चेक करके डालना है। फिर हम लोग को डालना है कि बर्थ कंप्ली जो माइक्रो बर्थ प्लान में क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन किया है, बॉडी मदर कौन होगा, फिर मेंटर मदर कौन होगा, वो सब हमें फिलअप करना है, ठीक है। और उन लोग का नाम भी लिखना है और यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब हम लोग का फॉर्म फिलअप हो गया,
ठीक है, हम लोग का सब फॉर्म फिलअप हो गया। अब हम लोग को लोकेशन और फोटोग्राफ अपलोड करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग को लोकेशन अपडेट करना है जहाँ पे हम रिसेंट हैं, मतलब हम लोग को उसी जगह पे रहना होगा, ठीक है, जहाँ पे होम विजिट के टाइम में, और हमारा लोकेशन ट्रैक होगा। फिर उसके बाद फोटोग्राफ भी हमें वहीं से क्लिक करना होगा। अपलोड हम लोग के मोबाइल से जो फ़ोटो है मोबाइल में, वो उसमें हम अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग का लोकेशन ये ट्रैक कर रहा है, पूरा लोकेशन असेस करने के बाद आ जाता है वहाँ पे लोकेशन कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये लोकेशन ऐसे ही करके आ जाएगा, फिर हम लोग का फ़ोटो अपलोड करना है और नेक्स्ट में जाने के बाद सेव कर देना है, ठीक है। तो आज का हुआ कोबो कलेक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।